अभी तक हमने समाजशास्त्र के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली कि समाजशास्त्र में क्या क्या शब्द आपके सामने आएंगे, किन किन शब्दों का क्या है आपको इस्तेमाल करना होगा और किन उसमें आने वाले शब्दों का अर्थ क्या है। आइए अब हम समझते हैं एक विस्तृत तौर पर क्या है समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। देखिए किन किन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसको मैं साथ साथ आपको बतलाते चलूँगा। गंभीरता से मेरे तक आप पहुँचने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। आज तक 10 साल का जो एग्ज़ाम है लिखित पैटर्न में दो मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन समाजशास्त्र के अर्थ के रूप में नहीं आया है। तो समाजशास्त्र का अर्थ 2 नंबर में कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्दों को मैंने क्या है पिछले वीडियो में बता दिया है। सामाजिक संबंधों की बात में बात किया, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात किया, वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में बात किया। सभी चीज़ें जुड़कर क्या है एक उत्तर का निर्माण कर रही है। पूरे सिलेबस में जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी टॉपिक आएंगे, सभी का सार क्या है प्रथम वीडियो में ही क्या है आपको समस्त समाजशास्त्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बस क्या है उस शब्दों को क्या है आपको सिस्टमेटिक करना है और अपने विचारों को खोलना है। ध्यान दीजिए, समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों का क्या है अध्ययन है, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है, जिसमें सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक घटनाएं और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या है अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, इनके माध्यम से अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक पद्धति में आप और लिख सकते हैं प्रश्नावली, ब्रैकेट करके लिख सकते हैं प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है किन किन चीज़ों पर किन विद्वानों के नाम लिखिए। ध्यान दीजिए कि कुछ नंबर क्या रहते हैं लिख देने मात्र से पूरे नंबर नहीं मिलते, उसको लिखने की एक अलग तरीका है। उस लिखने का तरीका क्या है हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र का अर्थ अभी तक हमने जाना। अब समाजशास्त्र का क्षेत्र, ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र का क्षेत्र कहने का मतलब है कि इस सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो सामाजिक समस्याएं और सामाजिक संबंध और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ये चीज पूछना चाह रहा है। उसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है और कहाँ तक सीमित है, ये चीज कहना चाह रहा है। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है पूरे विश्व तक सीमित है, विश्व तक विस्तृत है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है पूरे विश्व तक सीमित है ऐसा नहीं कहा जा सकता, पूरे विश्व तक विस्तृत है ऐसा लिखना है आपको। सीमित नहीं हो रहा है, कहाँ सीमित हो रहा है किसी भी क्षेत्र, क्या कसडोल तक सीमित है? ये घटनाएं क्या लवन में नहीं होती है, क्या बिलासपुर में नहीं होती है, क्या रायपुर में नहीं होती है, क्या अमेरिका में नहीं होती है कोई घटनाएं? समस्त संसार के
प्रत्येक स्थान में क्या होता है, घटनाएं संचालित होती है, समस्याएं होती है, संबंध होते हैं। तो पूरे विश्व तक क्या है, इसका क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि संबंध प्रत्येक स्थान पर है। यही संबंध से समस्या उत्पन्न होगी। इस प्रकार समस्त विश्व में समस्याएं भी है, समस्त विश्व में संबंध है, समस्त विश्व में समस्याएं है, और समस्त विश्व में घटनाएं अनवरत लगातार चलती आ रही है, निरंतर चल रही है। इसलिए समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, पूरा विश्व तक क्या है, समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, बार बार वही शब्द बोल रहा हूं, संबंध, समस्या, घटनाएं, यही शब्द बार बार आएंगे आपके समक्ष। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, संपूर्ण विश्व क्या है, समाजशास्त्र का क्षेत्र है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में क्या है, लोगों के बीच संबंध पाए जाते हैं, संबंधों के कारण क्या है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है, घटनाएं उत्पन्न होती है। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन तो समाजशास्त्र करता है, इन्हीं क्षेत्र है। अर्थात क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि ये अध्ययन कहाँ तक कर सकता है, तो संपूर्ण विश्व तक क्या कर सकता है, ये अध्ययन कर सकता है। ये रहा समाजशास्त्र का क्षेत्र। अर्थ क्षेत्र और प्रकृति के संदर्भ में 2-2 नंबर का प्रश्न क्या है, पूछा गया है और पूछा जाएगा।